वेलकम बैक स्टूडेंट, कॉस्मिक अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय के। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल से आपको बता दूं, जब आपसे पूछा जाए चार ऑप्शन में से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है या फिर चारों ऑप्शन में से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक, एक तो मेथड है आप डिवाइड करके कर सकते हैं, दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, डिवाइड वाला बहुत टाइम लेता है, लेकिन अगर आप इसको कर लेते हैं बहुत आसानी से कर जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन या फिर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट फ्रैक्शन, आसानी से हो जाएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिएगा आपकी इनमें से सारे नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। प्रॉपर मैंने आपको बता दिया है प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। तो देखिए सारे फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि ये नंबर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। चारों ऑप्शन क्या है? चारों ऑप्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसके बाद क्या करना होता है, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर 6 में 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 1। ठीक, 6 में हमने 5 माइनस किया, कितना बचा? 1। अभी मेरा इसका सोल्यूशन नहीं हुआ। 6 में 5 माइनस किया, 1 बचा। अब जो 1 आया है 1 ही से इसको डिवाइड कर दो। अगर मैं 1 से डिवाइड करूं 5 को तो ये 5 बाद में चला जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 5 है। ठीक, सिंपल। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें अगर देखा जाए इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, यानी 10 में से 9 गया, 1 बचा, और 1 को ही इससे डिवाइड कर दो। 1 की टेबल ऐसा पढ़ो 9 से ज्यादा रह जाए तो 1 9 जा 9। ठीक, क्रॉस हो जाएगा। ऐसे ही देखा हमने 1 की टेबल में 9 बार था, तो इसका जो आंसर है वो 9 है। ऐसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में 7 चलेगा, कितना बचा? 2 बचा। 2 अब 2 बचा तो 2 से 7 को डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, यहाँ बचा 1। ठीक है, तो डेसिमल पार्ट अभी लिखना है तो हमको और बनाना है, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। 2 5 10 हो जाएगा। इसका आंसर है 3.5। ठीक, अब इसमें देखिए ध्यान से, 11 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 11 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा, और 1 की टेबल से हम लोग डिवाइड करेंगे 10 को। ठीक, करेंगे तो 1 10 जा 10 क्रॉस कर देंगे। तो हमने देखा इसका आंसर क्या है? 10। पहला वाला क्या है, उसका 5 आ रहा है, दूसरा वाला 9 आ रहा है, तीसरा वाला 3.5 आ रहा है, और चौथा वाला 10 आ रहा है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यानी सबसे बड़ा ऑप्शन में से आंसर किसका आ रहा है? 10 वाले का आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक, अगर आप इसको करना और चाहते हैं तो डेसिमल को हम लोग इसको डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते थे। जैसे ये नीचे 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे 5 को। ठीक, 6 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 5 से ज्यादा नहीं जाए, तो 6 के टेबल में 5 आता नहीं है तो डेसिमल लगाते हैं, फिर 0 बढ़ाते हैं। तो 6 8 या 48 होता, 48। यहाँ पे किसका आंसर आता? 0.8। ठीक, 0.8 भी बोल सकते हैं। यानी इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे हमको क्या मिला? 0.8। इसके बाद ये देखिए क्या है, ये लिखा हुआ है 10 नीचे, उसका मतलब डिवाइजर बन गया, और ये 9। अब हमें क्या करना पड़ेगा? डेसिमल लगाना पड़ेगा और यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। 10 9 जा क्या होता है? 90। तो हमने देखा कि इसका जो पॉइंट में आंसर आ रहा है वो 0.9 आ रहा है। ठीक है, इसका जो आ रहा है वो 0.9 आ रहा है। आप इसको करेंगे 9 से, तो 9 7 अंदर कर दिया, पॉइंट लगाया तो यहाँ पे बगल में 0 लिख देंगे। पॉइंट लगाने से 0 ऐड हो जाता है। तो 9 टेबल ऐसा बनना है कि 70 से ज्यादा नहीं जाए, तो 9 8 जा 72 होता है, 9 7 जा क्या हो जाएगा? 63। ठीक, सब्ट्रैक्ट बाद में करते रहेगा आप लोग। तो यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा 0.7। ठीक, अब ये 10 से करेंगे, 10 वाले को डिवाइजर बनाएंगे, और यहाँ पे 11 सॉरी यहाँ 11 को डिवाइजर बनाएंगे, और ये 10 है। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये लिखा है 11, ये लिखा है अंदर 10, तो ये तो डिवाइड हो नहीं पाएगा। क्या करना पड़ेगा? हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाया जैसे ही तो यहाँ एक 0 ऐड हो गया। अभी भी देखिए ध्यान से, जो ये डेसिमल दिख रहा है, हमने यहाँ पे डेसिमल लगाते ही वहाँ पे डेसिमल लगाते ही यहाँ पे 0 ऐड हो गया। ठीक, 0 ऐड हो गया तो अब ये डिवाइड आसानी से हो जाएगा। तो 11 का टेबल ऐसा बनना है कि 100 से ज्यादा नहीं जाए। तो 11 9 जा क्या होता है? 99। 11 9 जा क्या होता है? 99। देखिए 11 9 जा 99 होता है, तो यहाँ पे 0.9 है इसका। अभी देखिए ध्यान से, दो फ्रैक्शन ऐसे जो है सॉल्व करने पे हमें पता चल रहा है सेम है। ठीक, दो फ्रैक्शन ऐसे है जो हमें सॉल्व करने पे पता चल रहा है सेम है। क्या करना है? इसको और सॉल्व करना पड़ेगा हमें, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। यानी जो हमने सॉल्व किए थे, जो हमने बताए थे आपको, इनमें ये वाला और ये वाला तो पहली बात तो होगी नहीं, 2 है ना, तो ये इसको हम हटा देते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा अगेन। तो यहाँ था पॉइंट, तो यहाँ 10 9 जा 90 होता है, ये तो परफेक्टली डिवाइजर हो गया। नहीं, इसका आंसर सिर्फ 0.9 आएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने बैठेगा तो क्या हो जाएगा? 10 बनाएंगे 1, 9 बनाएंगे 0। ठीक, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ सकता है, 0 लगाया। अभी पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ सकता है, लेकिन अगर हमें और 0 बढ़ाने हैं तो 0 लगाना पड़ेगा, है ना। तो 0 लगा दिया, 10 9 जा 90। इसका आंसर आया 0.909। तो देखिए ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, हमको सिंपली समझ में आ रहा है कि 909 वाला बड़ा होगा, इस वजह से हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। देखिए इस तरह से आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप निकाल पाएंगे कोई भी फ्रैक्शन बड़ा है कि छोटा है, और इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो इसको आप इस तरह सॉल्व करेंगे। समझ में आया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको सॉल्व करा देते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए।
2.205 2.205 इज डिवाइडेड बाय 0.15। 2.205 को डिवाइड करना है 2.205 2.205 को डिवाइड करना है किससे? 0.15 से। अब 0.15 डिवाइड तो इतना डिवाइड में देखेंगे तो ये पॉइंट में, ये भी पॉइंट में है। हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा? हमें इन्हें होल नंबर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, जो डेसिमल पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ध्यान से, डेसिमल पार्ट को सॉल्व करेंगे कैसे? जैसे ये लिखा हुआ है तो हमने बोला कि जो 2.25 है उसको ऊपर रख देते हैं, 2.205 इसको ऊपर किया है ना, और डिवाइजर है तो डिवाइड है ना, तो नीचे करेंगे 0.15 कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ से डेसिमल हटाया तो ऑटोमेटिक ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। क्यों लग जाएंगे? आप सुनिए ध्यान से, 2 जीरो यानी 101 के साथ 2 जीरो। ये 2 डिजिट है इसलिए 2 जीरो लगेंगे, ठीक। ये 2 डिजिट है इसलिए 2 जीरो लगेंगे, और ठीक है। इसके बाद नीचे अपॉन बना देते। जैसे ही इसका डेसिमल हटाया मैंने तो यहाँ पे 3 जीरो आ गए, 1 2 3 3 जीरो आ गए, 1 2 3 3 जीरो मिल गया। अब क्या करना है? 0 से 0 एलिमिनेट कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ठीक। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वहां पर 1 है इसलिए वो वैसा का वैसा नंबर रहेगा 2205। ये लिखा, डेसिमल हट चुका है इसलिए हमने 2205 बोला, और 15 का इंटू 10 में करेंगे तो 150 हो जाएगा। अब दोनों नंबर कैसे हो गए? अब दोनों नंबर होल नंबर्स बन गए। अब क्या करना पड़ेगा? डिवाइड आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आप डिवाइड करेंगे 150, ठीक। कैसे होगा? देखिए इतना बड़ा टेबल आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कैसे करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 15 देखिएगा, यहाँ पे 22। 15 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 22 से ज्यादा ना जाए, 15 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 22 से ज्यादा ना जाए। तो 15 का टेबल जब हम 1 बार पढ़ेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। इस वजह से जब हम 15 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा इससे छोटा, और 15 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो इससे बड़ा आ जाएगा। तो 15 का टेबल यानी हम 15 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो इससे छोटा आएगा। इसका मतलब इस पूरे नंबर का टेबल हम 1 बार करें, क्योंकि तभी तो इससे छोटा आ पाएगा और डिवाइड हो पाएगा। तो 1 बार किया हमने, तो यहाँ कितना आ गया? 150, ठीक। माइनस करेंगे, 0 में 0 गया, 0 बचा। 2 में 5 जाएगा नहीं तो बोरो लेंगे, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में 5 चले गए, कितना बचा? 7। ओके 7। अब देखिए ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो हमें बगल वाले को नोट करना पड़ेगा। नोट कर लिया। आप क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 15, वापस से 15 देखेंगे 2 डिजिट, और यहाँ पे हमें 2 डिजिट देखने पड़ेंगे, क्या? 70। तो 15 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 70 से ज्यादा ना जाए। तो 15 का टेबल हमने 4 बार किया तो 60 आ रहा था, और 60 इससे छोटा था, तो इसका मतलब हमें 50 का टेबल 4 पढ़ना पड़ेगा। तो 4 0 जा 0 होता है, 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 20, तो 0 यहाँ लिखा, 2 कैरी जाएगा, 4 बन जा 4 2 6। ये इस नंबर से छोटा आ गया तो हमें 4 बार पढ़ा तो यहाँ 600 हो गया। माइनस करेंगे तो यहाँ 5 में 0 गया, 5 बचा, 0 में 0 गया, 0 बचा, 1 7 में 6 गया, 1 बचा। अब देखिए ये है 150, ये है 105, तो ये नंबर बड़ा, ये नंबर छोटा, डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान समझिएगा कि पॉइंट लगाना पड़ेगा तभी ये बढ़ेगा आगे। तो पॉइंट लगाया तभी ये 0 हो गया। अब 15 यहाँ देखेंगे, 105 देखेंगे, तो 15 का टेबल ऐसा बनना है कि 105 से ज्यादा नहीं जाए। तो 15 7 जा क्या होता है? 15 7 जा 105, तो 150 का टेबल हमें 7 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, कैरी लगा 3, 7 1 जा 7, 7 प्लस 3 तो हो गया 1050। तो इसका मतलब यह हुआ कि 150 के टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो यही आ जाएगा। तो 14, ये पॉइंट लगा दिया 7, है ना। तो यहाँ पर 1050 क्रॉस कर देंगे तो 14.7, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन यही आ रहा है, इस वजह से सही हो जाएगा। ओके, हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इरेज कर देते इसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 4/5 ऑफ 0.025 इज इक्वल टू। इसको हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा आप। तो 4/5 ऑफ 0.025, तो ये जो ऑफ है इसका मतलब क्या होता है? इनटू। तो 4/5 ऑफ इसका मतलब इनटू 0.025। इसको मैंने सॉल्व किया, कैसे करेंगे? डेसिमल यहाँ से उड़ा दो, डेसिमल मैंने उड़ा दिया, अपॉन में अपॉन बना देते हैं। अब डिजिट कितनी है डेसिमल के बाद? 1 2 3, तो हमें 3 जीरो लगा देने हैं, 1 के बगल में लगा दिया। अब दोनों ही नंबर, ये यहाँ पे तो 0 चले गए पॉइंट के साथ, है ना। तो यहाँ पे 2 नंबर बचे 25 और ये 5 है। 5 और 25 दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, ठीक। यहाँ तो 1 बचा, यहाँ 5 का इंटू 4 में करेंगे, 5 का इंटू 4 में करेंगे, अपॉन 1000। तो 5 4 जा क्या होता है? 20 अपॉन 1000। अब हमें लाना है सारे नंबर। देखिए ऑप्शन में क्या है? डेसिमल में है। तो डेसिमल में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी डेसिमल में करना पड़ेगा। तो एक तो डिवाइड कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या है? पहला नंबर तुम इसको करना है, पहले वही डिजिट वही नंबर लिख देंगे जितना लिखा हुआ है। लिखने के बाद क्या करना है? ध्यान से देखिए, 1 2 3 3 जीरोस लिखे हुए। कितने जीरोस? 3 जीरोस। तो 1 2 3, हमें 3 डिजिट तो है नहीं, 2 डिजिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक जीरो अपने मन से लिख देना है। तो 0 2 0 3 डिजिट हो गई। आप डेसिमल लगा सकते हैं। डेसिमल जैसे लगा दिया तो यानी 0.020, और डेसिमल के आगे अगर लास्ट में 2 जैसे 2 लिखा हुआ है
अगर लास्ट में जीरो आ रहा है, लास्ट में जीरो आ रहा है, जितने जीरो आ रहे हैं उसको काउंट नहीं करना, उसको मत काउंट करो, काउंट नहीं करना है, सिर्फ हमारा सिर्फ हमारा 0.02 आंसर होगा। यानी पॉइंट के आगे 02 किस में लगा है, इसमें लगा है। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो हमने ये देखा कि इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0.2 है। ठीक, तो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 1/3 ऑफ अ प्रॉपर्टी इज वर्थ 1500 रुपीज, है ना, ये 7 नहीं 1500 रुपीज है। ओके, 1500 रुपीज, फाइंड 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी। हमें 1/5 ऑफ प्रॉपर्टी का 1/5 निकालना है। जो प्रॉपर्टी की ओरिजिनल कॉस्ट है वो हमको नहीं पता है, तो हमें क्या करना है, 1/5 निकालना है उस प्रॉपर्टी का। जब हमको प्रॉपर्टी का ओरिजिनल कॉस्ट ही नहीं पता है, हमको प्रॉपर्टी का वर्थ ही नहीं पता है पूरा कि कितने का मिली है, कितने का है, तो हम उसका 1/5 निकाल ही नहीं पाएंगे। तो करना क्या है, हमको यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लेट कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी है वो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। मान लिया हमने कि वो x रुपीज है, x रुपीज की मिली थी, है ना, x रुपीज की प्रॉपर्टी थी और x रुपीज की प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्या बोला गया है, 1/3 प्रॉपर्टी ऑफ x, मतलब प्रॉपर्टी का मतलब x है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी, तो हमने क्या बोला कि 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी मतलब इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी है, x किया, इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू वही इक्विवेलेंट है 1500 रुपीज के, वही इक्विवेलेंट है 1500 रुपीज के। ठीक, आप देखिए ध्यान से, तो 1/3 ऑफ का मतलब इनटू होता है x से किया, इज इक्वल टू 1500। ओके, 1500 हो गया। अब हमने आपको बताया था अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो एक नंबर को उस तरफ यानी लेफ्ट से राइट में जाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। तो हमने x इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 1/3, यहां से जैसे इधर आया तो वैसे ही वो डिवाइड हो गया डिवाइड। अब क्या करना है, अब हमको 1500 डिवाइड का सिंबल चेंज किया और इनटू में हो गया। अब इस नंबर के आगे जो भी इस डिवाइड के आगे जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/3 का 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3 ऊपर आ गया और नीचे 1 हो गया। 1 से में कोई मतलब नहीं, सीधे 2 जीरो को बाद में लगाना, पहले मल्टीप्लाई करो 15 का इंटू 3 से, तो 15 3 जा क्या होता है 45, 2 जीरो लगा दो 2 जीरो लास्ट में। इतने रुपीस की प्रॉपर्टी थी। ठीक, अब हमें 1/5 निकालनी है, प्रॉपर्टी का 1/5 निकालने है। तो 1/5 ऑफ प्रॉपर्टी कितने की है, 4500 की, तो 4500 यानी 1/5 इंटू 4500। ओके, ऑफ का मतलब इंटू कर दिया, 5 की टेबल में 45 आता है, 5 9 45 और 2 जीरो लगे तो 2 जीरो लगा सकते हैं। तो यानी 900 रुपीज जो प्रॉपर्टी का 1/5 है वो कितना आ रहा है, वो 900 रुपीज आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन ये वाला भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझिए, सिंप्लीफिकेशन, ये सिंप्लीफाई करना है। ठीक, दोनों ही नंबर किसी ऊपर जो भी नंबर्स लिखे हैं और नीचे जो भी नंबर्स लिखे हैं दोनों आपस में किसी न किसी नंबर से जाते हैं। ठीक है, तो देखा हमने कि ये 8 है और ये 48 है। ठीक, ये 8 है, ये 48 है, और तो कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 8 की टेबल में कोई आता नहीं है, दोनों ही नंबर 8 की टेबल में आते हैं। तो 8 बन जा 8, तो हम लोग चलो इधर करते हैं। ठीक, 8 इंटू 21 इंटू 24 अपॉन में 48 इंटू 60 इंटू 15 कर दिया, 8 बन जा 8, 8 6 जा 48 होता ही है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये 6 है और ये 24 है, दोनों ही एक ही टेबल में आते हैं। किसकी टेबल में, 6 की टेबल में, 6 बन जा 6, 6 हो जा 24। ओके, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 21 है और ये 15 है, दोनों ही किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं। तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 डिवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसमें देखिए ध्यान से, ये 0 लिखा है, ये 4 लिखा है, दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 0 लगा दिया। अभी भी जा सकता है क्योंकि इवन नंबर है दोनों। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 बार में जाता है 2 की टेबल में 30, है ना। तो देखा हमने कि यहाँ पर जो आ रहा है हमारा आंसर, यहाँ पे ऊपर 7 है और नीचे कितना लिखा हुआ है, 15 ये है और 5 ये है, दोनों में लिखा हुआ है ना, 15 ये है 5 ये है। तो देखा हमने कि इसका जो आंसर आ रहा है वो 7 का इंटू 1 से 7 में 7 ऊपर क्या मिले हमको, 7 इंटू 1 इंटू 1, है ना, 7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू यहाँ पे 1 का इंटू 15 का इंटू 5 से करेंगे, 1 इंटू 15 इंटू 5। ठीक, तो 7 बन जा 7, ठीक, 7 बन जा 7 ही हो जाएगा। और इधर 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, फिर 75 का इंटू 1 से करेंगे तो 75 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हमने देखा इसका आंसर जो हमारा आ रहा है वो 7/75 आ रहा है। तो ऑप्शन में हमने देखा कि 3/5, 4/5, 7/7 और 1/2, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन मिसप्रिंटिंग है। यहाँ पे गलती से यहाँ पे होना चाहिए था
यहाँ पर होना चाहिए था 7/75, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाता। बिल्कुल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप चाहे जैसे करें आंसर 7/75 ही आएगा। ठीक है, तो आप जिस तरीके से कर पाए कर लीजिएगा, आंसर 7/75 ही आएगा। इसमें क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग थी, इस वजह से मैंने इसको सही कर दिया। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 7/75। तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए 1 से लेकर 5 तक, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना। जैसे सिंप्लीफिकेशन है, इसमें हम लोगों ने देखा, और भी क्वेश्चन थे, और भी देखे हमने कि प्रॉपर्टी का वर्थ कैसे निकलता है। तो इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम लोग अगली वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और लेकर के आएंगे, ताकि आपके और दिमाग में और अच्छे से आ सके। ठीक है, तब तक के लिए हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आ गया कंटेंट तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।